गुवाहाटी से मुंबई निकले एकनाथ शिंदे। डिप्टी स्पीकर ने अजय चौधरी को नियुक्त किया शिवसेना विधायक दल का नेता। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू ने नॉमिनेशन भरा। मोदी साहब समेत 8 बड़े दिग्गज बने प्रस्तावक। बीजेडी और वाईएसआर के कई नेता रहे मौजूद। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को भी चेतावनी दी है कि वे खासकर महाराष्ट्र के घटनाक्रम को देखते हुए उन प्रयासों से सावधान रहें जो विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए किए जा सकते हैं। फ्लोर टेस्ट या फिर उद्धव का इस्तीफा। शिवसेना नेता व महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे के बगावत के चलते महाराष्ट्र की राजनीति में अस्थिरता पैदा हो गई है। इस वक्त 35 के करीब शिवसेना विधायक शिंदे के साथ। शरद पवार से मुलाकात के बाद शिवसेना नेता संजय राउत का कड़ा संदेश। बोले, निकल गया है बागियों का टाइम। शिवसेना समर्थकों ने नासिक में बागी विधायक एकनाथ शिंदे की तस्वीर वाले पोस्टर पर काली स्याही और अंडे फेंके। उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने की कगार पर। उद्धव राउत के कड़े हमले के बावजूद क्यों चुप है बीजेपी। संजय राउत बोले, हम जीतेंगे फ्लोर टेस्ट। बागियों को दी मुंबई आने की चुनौती। बागी विधायकों के निजी सचिव, कमांडो और कांस्टेबल पर राज्य सरकार की कार्रवाई। भेजा जाएगा कारण बताओ नोटिस। शरद पवार से मिलकर तेवर में संजय राउत। एकनाथ शिंदे कैंप को दिया आने का चैलेंज। का हमारी तैयारी पूरी। देश में कोरोना के नए मामलों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। सामने आए 17,000 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच बड़ी खबर। देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे बीजेपी के कई नेता। उद्धव ने बागी विधायकों के स्टाफ हटाने का आदेश दिया। सरकार बचाने के लिए पवार राउत की मीटिंग। गुवाहाटी पुलिस ने शिवसेना नेता संजय भोसले को हिरासत में ले लिया है। भोसले बागी विधायकों से बातचीत करने के लिए गए थे। शिवसेना के विधायकों का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे कैंप को ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार सुबह खबर आई कि मुंबई से 2 और शिवसेना विधायक गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए हैं। शिंदे ने डिप्टी स्पीकर नरहरी झीरवाला को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें उनके समर्थन में 37 विधायकों के हस्ताक्षर है। शिंदे ने इस चिट्ठी की एक कॉपी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विधान परिषद के सचिव राजेंद्र भागवत को भी भेजी है। उमा भारती बोली, नुपुर के फोटो को जूतों से रौदना गलत। तभी नारे निकलते हैं जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर का दावा, हिमाचल प्रदेश में फिर सत्ता में आएगी भारतीय जनता पार्टी। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज नॉमिनेशन दाखिल करेंगी। अग्निपथ के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद बुलाया। लोगों से समर्थन की अपील। वरुण गांधी ने पेंशन छोड़ने की पेशकश की। कहा, अग्निवीरों को पेंशन का अधिकार नहीं तो जनप्रतिनिधियों को क्यों। गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। ठाणे जेल से रिहा हुई मराठी अभिनेत्री केतकी चितले। शरद पवार के खिलाफ टिप्पणी मामला। एकनाथ शिंदे की बढ़ रही है सेना। एनसीपी और कांग्रेस से भी नंबर गेम हो सकते हैं आगे। महाराष्ट्र संकट पर बोले शिवराज, जो कांग्रेस के साथ जाता है वह डूब जाता है। चुनाव प्रचार में कमलनाथ पर जोरदार हमला, बोले शिवराज सिंह चौहान। भाई को किया दरकिनार, बाहरी ने कर दिया उद्धव ठाकरे का काम तमाम। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से बड़ी पारिवारिक पार्टियों की चिंता। दूसरे दलों में भी फैल सकती है आग। शिवसेना के 4 और बागी विधायक गुवाहाटी पहुंचे। शिवसेना 12 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता आवेदन दायर किया। शिंदे का बीजेपी से समर्थन मिलने का दावा। राउत के महाविकास आघाड़ी छोड़ने के बयान पर घमासान। उद्धव ठाकरे का सॉफ्ट फॉर्मूला नहीं पचा सके शिव सैनिक। ऐसे हारते रहे हिंदुत्व की बाजी। इसने कहा ना, ये कानून की लड़ाई है, कानून से होगी।
रास्ते की लड़ाई रास्ते पर सड़क पर हो सकती है, हो जाएगी। अब तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे हैं। चाहे कितने भी लोगों को आप खरीद लो, दबाव डालो, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज़ की लड़ाई और सड़क की लड़ाई दोनों में हम जीत जाएंगे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट के बादल छाए हैं। कुर्सी जाने का खतरा है। आपको बता दें, ठाकरे सरकार पर लगातार संकट के बादल छाए जा रहे हैं। ऐसे में संजय राउत ने चुनौती दी है। बागी विधायकों को चुनौती देते हुए कहा है कि सामने आकर बात करो। उनकी चुनौती के लगभग 50 मिनट बाद गुवाहाटी से मुंबई निकले एकनाथ शिंदे। चौथे दिन महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई आर पार के मूड में आ गई है। संजय राउत के बागी विधायकों को मुंबई आकर बात करने की चुनौती देने के 50 मिनट बाद एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से मुंबई के लिए निकल गए हैं। राउत ने दोपहर 12:20 पर कहा था कि बागियों को आकर अपनी ताकत दिखानी चाहिए, उन्हें मुंबई आना चाहिए। जिसके बाद शिंदे दोपहर 1:10 पर गुवाहाटी से निकले हैं। अगर सूत्रों की माने तो शिंदे मुंबई आकर डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल से मुलाकात कर सकते हैं। शिंदे विधायकों के समर्थन वाला लेटर भी झिरवाल को सौंप सकते हैं। और इधर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बागी विधायकों पर एक्शन की तैयारी है। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे के साथ बगावत करने वाले करीब 40 विधायकों के PSO यानी निजी सचिव, अधिकारी, कमांडो और कांस्टेबल के खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। इन सभी PSO ने राज्य छोड़ते वक्त प्रशासन और खुफिया विभाग को सूचित नहीं किया, इसलिए इन पर एक्शन लेने का आदेश दिया गया है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने सभी जिला कलेक्टरों को संबंधित जिलों के विधायकों के इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है। अभी तक चल रहे बड़े घटनाक्रम में आज 2 बड़े बयान सामने आए हैं, जिसमें संजय राउत ने बोला है। संजय राउत ने कहा है कि बातचीत का वक्त खत्म हो गया है। अब हम बागियों को बताएंगे कि शिवसेना क्या है। अब हम हार नहीं मानने वाले। फ्लोर टेस्ट होने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मुंबई आकर लड़ाई करो, फिर परिणाम दिखेगा। और दूसरी तरफ बागी विधायकों के मुखिया एकनाथ शिंदे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव सरकार अल्पमत में है। हमारे विधायकों को डराने की कोशिश की जा रही है। हमें कोई खतरा नहीं है, हमें कोई डरा नहीं सकता। हमारे पास शिवसेना के 39 और निर्दलीय 14 विधायक हैं। शिवसेना की आपसी कलह के बीच भाजपा ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। भाजपा ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेटर लिखा है। भाजपा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखते हुए कहा है कि इस सियासी घमासान पर राज्यपाल हस्तक्षेप करें और सरकार की ओर से लगातार दिए जा रहे फैसले पर हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। पत्र में आगे कहा गया है कि 160 से अधिक के सरकारी आदेश 48 घंटे के भीतर जारी किए गए हैं। विकास परियोजनाओं की आड़ में हो रही इस तरह की घटना संदेह पैदा कर रही है। तो इन बड़ी घटनाओं के बीच 5 बड़े अपडेट आपको बता दें। गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। इधर शिवसेना ने 4 और विधायकों को अयोग्य ठहराने की चिट्ठी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को भेजी है। शिवसेना ने गुरुवार को 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की चिट्ठी पहले ही लिख चुकी है। शिवसेना की लीगल टीम भी विधानसभा पहुंची है। अगला बड़ा अपडेट है, शिवसेना के विधायकों का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे कैंप को ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार सुबह खबर आई कि मुंबई से 2 और शिवसेना विधायक दिलीप लांडे और भास्कर जाधव गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए हैं। अरे बूम नहीं पकड़ पाऊंगा, हाथ पूरा पैक है। हाँ भाई, हम हार मानने वाले हैं, हम जीतेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। अभी हम ऊपर बैठे थे, माननीय शरद पवार जी से, अनिल देसाई जी थे, गृह मंत्री वळसे पाटिल साहब थे, वहाँ मुख्यमंत्री जी का भी बातचीत हो गई। लेकिन पूरी तैयारी, आप आइए, अब हमारा चैलेंज, आप आइए।
सर याच बिल्डिंग सरकार महायुतीची नाणी बांधण्यात आली होती. याच बिल्डिंग मधून महायुतीतून घोषणा झाली. याच बिल्डिंगमधून महायुतीचं विधान बांधण्यात आलं. आणि याच बिल्डिंगमधून तुम्हाला सांगतोय महाविकास आघाडी मजबूत आहे आणि महाविकास आघाडीचं सरकार पुढलं 2.5 वर्ष राहिलेलं पूर्ण करेल आणि पुन्हा सत्तेत येईल. पदाधिकारी आहेत त्यांनाही गळाला लावायचा प्रयत्न सुरू झाला. गृहमंत्री राष्ट्रवादीचे प्रमुख नेता गृहमंत्री विधानसभा के स्पीकर भी रहे. कानून नियम आप जानते हैं, हमसे भी अच्छी तरीके से जानते हैं. उनमें और अनिल देसाई जी में थोड़ी बातचीत लीगल बैटल के बारे में हो रही थी और मुझे लगता है जो हमको करना है वो हमने कर लिया है. पवार साहब हमारे महाविकास आघाड़ी